बीमारी लग गई जिसका इंडिया में कहीं पर इलाज ही नहीं है अभी तक। ऐसी बीमारी मेरे पुत्र को लग गई और मेरे पास ही इकलौता ही सहारा है भैया। मेरे पति तो पहले ही गुजर चुके हैं, सिर्फ एक सहारा था, उसे भी इस बीमारी ने जो है ग्रसित कर लिया। कहते इसे कैंसर हो गया है। अब मैं कन्हैया से जब भी मांगती हूँ तो हाथ जोड़कर यही मांगती हूँ। कहते हमने इसको हर एक डॉक्टर के पास दिखाया, सब डॉक्टर यही कहते हैं अगर तू अपने बच्चे को बचाना चाहती है कहते विदेश चली जा, और विदेश में जाकर वहां कोई डॉक्टर वार्न नाम का डॉक्टर है, कहते वो तेरे बच्चे का इलाज कर सकता है, बाकी यहाँ पर कोई नहीं कर सकता तेरे बच्चे का इलाज। तो कहते मैं अपने कन्हैया से बस यही कहती हूँ कि कन्हैया मेरे पास तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं फौरन अपने बच्चे को ले जाऊं, कुछ तो ही ऐसी व्यवस्था बना दे कि वही मेरे से मिल ले, है वही मेरे पास आ जाए, वो इंडिया में आ जाए। डॉक्टर वार ने जब ये बात सुनी मानो आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहे हैं उसके। चाय का कप हाथ में पकड़ा का पकड़ा रह गया, मानो सारा वृतांत उसने कह दिया हो उससे। वो बहन कह रही है कि भैया अब बस मैं अपने कान्हा से यही मांगती हूँ कि बस मेरे बच्चे को ठीक कर दे, उस डॉक्टर वार्न से मुझे मिला दे। अब जब डॉक्टर वार्न ने ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। कह रहा है बहन आज मुझे विश्वास हुआ ये पीतल की मूर्ति नहीं है, सच में भगवान है, ये कन्हैया है, ये सुनता है। कहते वो डॉक्टर वार्न और कोई नहीं आज तेरे घर में बैठा है, देख तेरे इस कन्हैया ने क्या क्या लीला रचा के मुझे भगा भगा के कहां से फिरा के आज तेरे ही घर में बिठा दिया है। बहन तू चिंता ना कर, अब तेरा भाई है, मैं तेरे बच्चे का इलाज करूंगा, तू चिंता ना कर, मत कर चिंता। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, जिसने माना है उसकी हर एक बात सुनता है, ये मेरा ये भाव कहने का है। पढ़ाई के साथ साथ हमें संस्कार भी सीखने चाहिए, भगवान की पूजा भी सीखनी चाहिए। अरे जो बाहर फॉरेनों में नहीं है वो हमारी इंडिया में है। जाना वृंदावन इस्कॉन मंदिर है, वहां पर विदेश के ना जाने कितनी औरतें और कितने आदमी हर वक्त जो है बस कृष्ण धुन में नाच रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मिल रहा है तभी लगे हैं। और क्या सुंदर उनका वर्ण, उन्होंने क्या सुंदर वस्त्र डाल के घूमते हैं, वो मस्त होकर, किसी की परवाह ही नहीं है। तो क्या हम उन जैसे नहीं बन सकते? अरे हम तो भारतवासी हैं, हमारी किस्मत देखो, भगवान ने कितना हमारे ऊपर कृपा की है कि हमें भारत में पैदा किया है। इस भारत माँ में, इस जन्मभूमि पे हमने जन्म लिया है, और हम तो इससे भी भाग्यशाली हैं कि हमें हिमाचल जैसा जो है वो भारतवर्ष मिला है, हिमाचल के बीच में हमारा जन्म हुआ है? ये देवभूमि का स्थान बताया गया है इसे। जितना सत्कर्म इस देवभूमि के ऊपर होता है उतना और कहीं नहीं होता, कहते हैं। दूसरी बात देखना, जितने भी देवी देवता हैं, किसी ने फॉरेन में जन्म नहीं लिया जाके कि लिया है, कोई एक देवता बता दो कि कोई हो अंग्रेज देवता हमारा। जितने भी देवी देवता हैं कहते हमारे भारतवर्ष में ही बसते हैं, और हमारा सनातन धर्म इतना अच्छा धर्म है कि हम सभी देवी देवताओं को पूज सकते हैं। और जो धर्म है जैसे मुस्लिम धर्म है, इस धर्म में क्या होता है, कहते एक बिछाया होता है उन्होंने कपड़ा सा, उसके अंदर पता नहीं क्या डाला हुआ होता है उन्होंने, और वो किसी धर्म को नहीं मान सकते, हम लोगों को नहीं मान सकते वो। परंतु हमारा धर्म कितना अच्छा है, हम सिख ईसाई क्रिश्चियन कोई भी हो, सब हमारा धर्म के लिए, सब के लिए दरवाजे खुले हैं। हमने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, ये हमारा सनातन धर्म है। हमें हमेशा इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम भारत में पैदा हुए। हम भारत में तो पैदा जरूर हुए हैं, पर हम अपने संस्कारों को लुप्त कर रहे हैं, बस दुख इस बात का है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तभी कहता हूं ये भगवान भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान।
अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं, अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान। आज आइए सुदामा चरित्र में प्रवेश करें। कहते सुखदेव महाराज जी जब कथा सुनाने लगे, इस सुदामा का नाम नहीं लिया कहीं भी कथा में, सिर्फ एक विप्र कहा है। विप्र कहा है, सुदामा नहीं कहा है किसी को। तो कहते एक विप्र था परीक्षित, इसकी इतनी भावना, इतनी श्रद्धा भगवान के प्रति, सदैव कन्हैया का जाप करता है। गरीबी है घर में, पर कभी भगवान से शिकायत नहीं करी। भगवान से कभी इसने शिकायत नहीं की कि मुझे ऐसा क्यों कर रहा। 3 घर से भिक्षा लेके आता है, जो मिला तो ठीक है, ना मिला तो जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। इसकी पत्नी का नाम बताया है, सुशीला नाम बताया है इसका। कहते बहुत ही जैसा नाम है वैसे ही कर्म है। कहते सुशील है, कुछ मिला ना मिला कोई फर्क नहीं है। कहते एक समय ऐसा आया कि आज सुदामा के घर में 4 दिन हो गए भोजन नहीं बनाया, कुछ नहीं मिला भिक्षा में। सुदामा आज 5म दिवस में जो है वो भिक्षा के लिए जाता है, और इधर बच्चे जो है बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ खाने को दो मां। 5 बच्चे हैं इसके गए थे। इतने सुंदर बच्चे बताए हैं कि ठीक तगड़े मोटे हैं, अच्छे। बेशक खाने को कुछ ना मिला हो, परंतु मां ने इतना प्रेम लुटाया है कि कभी गरीबी इनको महसूस ही नहीं हुई। आज परंतु 4 दिवस हो गए भोजन किए बिना। आज दुबक दुबक के सुलाने की कोशिश कर रही है। कौन? सुशीला। सो जाओ कहते हैं। ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो बहुत अच्छे से सुलाता, पर अब समय नहीं है इतना। कहते पानी पिलाकर जो है सुला रही है कि तुम्हारे पिता आएंगे तो तुम्हें भोजन लेके आएंगे। कहते सुदामा आज लौट गया तो आज भी कुछ नहीं मिला। अगले दिन फिर से निकला। आज घर में कोई संत आया है, उस संत ने मानो कन्हैया नहीं भेजा हो कि मेरे मित्र को कहो कि मेरे पास मिलने के लिए आए। आज जो है संत ने कहा, अरे सुशीला तुम्हारा इस तरह का हाल, अरे अपने पति को कहे, उसका तो बहुत बड़ा मित्र है द्वारिकाधीश, उसका मित्र है, तुम्हारे घर में गरीबी कैसी है, भेज उसको उसके पास। आज सुदामा जब घर लौटा तो आज सुशीला के कहने पर जो है कि आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते। सुदामा कहता है देवी, कहते मित्र के घर में और गुरु के घर में कहते कभी खाली हाथ नहीं जाते, और जब विपदा आती है कहते तब तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए मित्र के घर में, है? गरीबी में कभी भी मित्र के घर नहीं जाना चाहिए। कहते मित्रता टूटने का डर रहता है। होता है ऐसा कई बार, जब आदमी को कोई विपत्ति पड़ती है ना, तो अपने खास मित्र को फोन करता है कि भाई मुझे इतने के पैसे चाहिए थे, मान लो 5,000 की जरूरत पड़ रही है, तो अपने मित्र को फोन करेगा, भाई अगर इंतजाम हो सकता है। तो मित्र क्या कहेगा, ओहो थोड़ा लेट हो गया भाई, अगर तू ना 1 दिन पहले फोन कर देता तो बस मैं दे देता, पर मैंने तो आज ही दिए है उसको। मानो एक जो प्रेम है वो खत्म हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, मित्र में कभी भी लेन देन का भाव नहीं होना चाहिए, अगर मित्रता अच्छी रखनी चाहते हो। तो आज सुदामा भी यही कह रहा है सुशीला से कि देवी मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, मैं क्या लेकर जाऊं।
सुशीला कहती है आप चिंता ना करो, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाती हूँ। और कहते आप मित्र के पास जा रहे हो, मांगने थोड़ा नहीं जाना, दर्शन करने तो जा सकते हो। सुदामा कहता है एक अजीब सी हंसी आई, हाँ कहते मैं जा सकता हूँ दर्शन करने के लिए। सुशीला भागी भागी अपनी पड़ोसन के घर गई। कहते वो चावल छान रही थी, आगे के जो छोटे छोटे कंकर निकलते हैं ना छाछ में से छान के, कहते वो एक मुट्ठी उठाई उसको दी। अगले घर में गई, तोल के देख रही कि तो थोड़ा कम है। अगले घर में गई, अगली बहन ने भी उसे एक मुट्ठी चावल की दी। 3 घर में जाती है, तीनों घर से अलग अलग मुट्ठी। अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और बांध के जो है वह सुदामा के हाथ में रखा और कहा जाइए, कहते मेरी तरफ से ये भेंट देना कन्हैया को। सुदामा चलने लगा तो सुदामा से कहने लगी सुशीला, कहते कन्हैया को ना मेरा बस एक संदेश देना, जब मेरे बारे में पूछे ना कि भाभी कैसी है, मेरा संदेश अब अपने मित्र को जरूर सुनाना। क्या संदेश दे रही है? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोए। क्या कह रही है कि कन्हैया से कहना 1 माह 2 पाख में 1 महीने में जो है वो 2 एकादशी आती है। कहते हैं पक्ष बदलते हैं ना, एक शुक्ल पक्ष की आती है, एक कृष्ण पक्ष की आती है। कहते 2 एकादशियां आती है और प्रभु आपकी इतनी कृपा हमारे घर के ऊपर है। कहते हमारे घर में तो नित्य ही एकादशी है, यहाँ पर चावल दाल भात हमारे घर में कभी बनता ही नहीं है, इतनी कृपा तेरी है। बस ये मेरा संदेश कन्हैया मानो। कन्हैया आज उस संदेश को द्वारिका में सुन रहा है। कन्हैया कह रहा तू एक बार आ तो सही, एकादशी को तेरी हर एक द्वादशी ना बना दी तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं है, पर तू एक कदम चल के तो देख मेरी तरफ है। मानो कन्हैया कह रहा है होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी होए। कहते अब हर रोज तेरे घर में द्वादशी होगी, तू अपने पति देव को भेज तो सही मेरे पास। ये गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। यही प्रार्थना करूंगा कन्हैया से किसी के घर में गरीबी ना आए, क्योंकि हमने वो समय देखा है गरीबी का कि क्या होता है। ये समय जो है गरीबी का ये इतना बुरा होता है कि सबसे पहले अपने साथ छोड़ते हैं, बाहर के तो बाद में छोड़ते हैं। हमने ऐसे ऐसे घर देखे, एक माँ बताती है अपनी कथा कि भैया हमारे घर में इतनी गरीबी थी, एक दरानी थी एक जेठानी थी है? वो जो छोटे वाली थी वो कहती है कि भैया हमारे घर में ऐसी गरीबी थी कि हमारे घर में कई बार जो है वो खाना खाने को कुछ होता ही नहीं था, परंतु मैंने अपनी जेठानी को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे घर में गरीबी है। कहते मैंने ना जाने कितनी बार धुले हुए बर्तन फिर से धोने के लिए बैठ जाती थी, मानो कि हमने खाना खा लिया है, हम भी अब जो है बर्तन धो के सोने के लिए जा रहे हैं। धुले हुए बर्तन को मैंने फिर से धोया है। ये समय, ये गरीबी जिसको सहन करना आ गई, कहते वो जीवन में कामयाब हो गया। बहुत बुरी चीज है गरीबी, इसलिए ध्यान रखना जीवन में। गरीबी जितनी मर्जी आ जाए पर कन्हैया का साथ मत छोड़ना। बाकी सब छोड़ के भाग जाते हैं, परंतु तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है।
साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है। अगर इसका साथ है तो हर एक मुश्किल से लड़ जाओगे, परंतु विश्वास रखना कन्हैया पे, दुख सबके ऊपर आता है। यहाँ पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके ऊपर दुख ना आए होंगे, परंतु उन सब दुखों को सहने की शक्ति भी मेरा कन्हैया देता है ना। तो दुख में घबराना नहीं, बस ज्यादा भक्ति के ऊपर जोर दे देना, ये अपने आप ही कर देगा। और कन्हैया का एक और बता देता हूं रहस्य, जो इससे ज्यादा प्रेम करता है ना, उसकी परीक्षा बहुत लेता है ये, बहुत। खुद कहता है कन्हैया अपने मुख से, कहते जो मेरे भक्ति करता है सबसे पहले मैं उसे कंगाल बनाता हूं, सब कुछ छीन लेता हूं उसका, कहते कुछ नहीं रखता उसके पास। तब देखता हूं कि ये मेरी भक्ति तब भी करेगा, परंतु अगर वो मेरी भक्ति तब भी कर रहा है तो कहते तब मैं उसे भिखारी से जो है वो राजा बना देता हूं, कहते फिर नहीं देखता मैं कुछ नहीं, फिर तो भगवान अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुदामा आज अपने घर से निकलता है, कहते पोरबंदर नाम में पड़ता है सुदामापुरी, वहां से निकलता है। जेठ का महीना है, तप रहा है, जैसे यहां पर तप रहा है, बाहर निकल के देखना नंगे पांव निकलता है, कहते और कन्हैया से क्या कहता है, भजन करते हुए चल रहा है कन्हैया का। दूर नगरी तेरी दूर नगरी, सभी जरा तालियां बजाएं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सभी जरा भाव से राधे। रिवो राते को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, राते को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, ओ राते को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी
जा रहा है गाते हुए, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, चले जा रहा है। परंतु कन्हैया कहता है मेरी तरफ जो एक कदम चलता है ना, 100 कदम भागता हूं उसकी तरफ। मानो आज कन्हैया रथ लेकर आ गया और जोर जोर से आवाज लगा रहा है, अरे कोई दूर जाने वाला है भाई? तो सुदामा रथ के ऊपर बैठता है और जो है सीधा समुद्र के पास आकर जो है उतारते हैं। वहां पर नाव में पहले ही कन्हैया बैठा है, वो आवाज लगा रहा है अगर कोई परली पार जाने वाला है तो भाई चलो। क्या कहते हैं? होली चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सावरिया, ले चल परली पार। अब इतना समय नहीं है कि मैं भजन गाता रहूं। कहते सुदामा नौका के भीतर बैठा और आज कन्हैया नौका चला रहा है, तो बड़े प्रेम से पूछ रहा है, अरे बड़े विप्र दुबले पतले हो ब्राह्मण देवता, बड़े सुंदर लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बड़े खुश होकर बोलता है सुदामा, मैं तो द्वारिका जा रहा हूँ। कन्हैया स्वयं ही पूछता है, वहां क्या है द्वारिका में, क्या है तुम्हारा रिश्तेदार है कोई? सुदामा कहता है, नाना सबसे बड़ा जो द्वारिका का है वो मेरा मित्र है, छाती ठोक के कहता है वो मेरा मित्र है। अब कन्हैया कहने लगा, अच्छा अगर वो तुम्हारा मित्र, वो तो बहुत ही बड़ा आदमी है भाई, तो तुम उसके मित्र हो तो तुम भी बड़े। ओहो मेरी गलती हो गई। कहते जब तुम नौका में बैठे तो बताना भूल गया, मैं परली पार लगाने के जो है 2 आने लेता हूं ब्राह्मण देवता। तुम ब्राह्मण हो, 1 रुपए 1 आने का दान मैं तुम्हें करता हूं, 1 आना तुम मुझे दे देना। मानो सुदामा के दिल में धक धक हो गई, कहने लगा, अरे प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास नहीं है कुछ नहीं। तो कन्हैया, अच्छा अगर नहीं है देने के लिए तो तुम बैठे क्यों? मैं नहीं पार ले जाऊंगा तुम्हें। अगर तुम जैसों को मैं सबको पार करता रहा तो मेरा तो परिवार भूखा मर जाएगा, मैं नहीं ले जाने वाला। मानो कन्हैया ने नौका ही घुमा ली। सुदामा को लगा शायद अब मैं अपने मित्र से नहीं मिल पाऊंगा, तो कहते बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो अपने आप को कहां पाया? द्वारिका में पाया। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की जय। द्वारिका में पाया और कहते किसी से पूछा सुदामा ने, ओ भाई कहाँ, क्या कौन सा ग्राम है ये, कौन सा शहर है, कहाँ है ये? किसी ने बताया कि ये द्वारिकाधीश है। द्वारिका है, आप द्वारिका में हो विप्र? तो पूछा, कहते द्वारिकाधीश यहाँ पर कन्हैया का कौन रहता है? तो कन्हैया नाम से द्वारिका में कोई नहीं जानता था। तो कहते तब बताया उनको इस तरह से नहीं उनका नाम लिया जाया करता है। कहते वो यहाँ के हमारे राजा है, द्वारिकाधीश महाराज हैं। तो कोई पकड़ के कहते भगवान के महल के आगे खड़ा कर दिया। वहां पर सब जानते हैं, आप द्वारपाल खड़े हैं वहां पर। अरे एक द्वारपाल को कहा, कहते भीतर जाके बताओ, संदेश दो कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है। कहते द्वारपाल अंदर गया। ये सब बेकार की बातें कि धक्का दिया हो सुदामा को वहां से, नहीं। भगवान की नगरी में ब्राह्मण को कोई धक्का नहीं दे सकता। वो दिखाते हैं ना, वो टीवी में आजकल चले हुए हैं कि धक्का दे रहे हैं उसको, दे धक्का धक मार निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया है। तो कहते आज सुदामा जो है अपना परिचय उसको दे रहा है। वो अंदर गया, एक सैनिक। कन्हैया कहते भोजन कर रहे थे, तो कन्हैया से कहने लगा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्रभु, क्षमा कीजिए, परंतु बाहर कोई आया है। कन्हैया ने पूछा कौन आया है? वो क्या कहने लगा,
कहते शीश पगाना झगा तन पे। शब्द कह रहा है, बता रहा है कि कैसा देखने में कैसा है। फिर क्या कह रहे हैं? कहते शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपान की नहीं श्यामा। कहते फटी सी धोती है, सिर के ऊपर कोई पगड़ी भी नहीं है, दुबला पतला सा देखने में लगता है प्रभु, ना जाने कौन है। कन्हैया ने पूछा, कहते नाम भी बताया उसने कुछ? फिर कहता है वो द्वारपाल, कहते प्रभु द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक रहो चकी, सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल तो धाम बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपने नाम सुदामा। बस कन्हैया ने जैसे ही सुदामा सुना, कहते भगवान ने भोजन को त्याग दिया। भगवान के पटका जो था, पीतांबरी थी, भगवान कहते भागते भागते वो भी गिर गई। मानो भगवान का श्रृंगार जो है वो सारा धरती पर गिर रहा है। पीछे से रुक्मणी मैया इकट्ठा कर रही है उसको, रुक्मणी मैया इकट्ठा कर रही है। भागे भागे जा रहे हैं और सुदामा को जैसे ही देखा, और क्या कहते हैं, कहते जोर से भगवान को अपने अंक में भर लिया है? अपनी बाहों में अपने मित्र को ले लिया है। मानो भगवान ने आज, हम जैसे नहीं करते कि गरीबी और अमीरी देख के किसी को मित्र बनाया जाता है। भगवान आज स्पष्ट करना चाहते हैं कि मित्र जैसा भी हो बहुत प्रिय होता है ना। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ न छुयो, नैनों के जल से सो पग धोयो। देखो उस परमात्मा की लीला, जब अपने सुदामा की दशा, लेकिन अपने आप को धिक्कार रहा है कन्हैया। मानो मैंने इसे देने में बहुत देर कर दी, इसने इतना बहुत दुख सहा है। कहते अपने सिंहासन के ऊपर सुदामा को लेकर आए, उसके ऊपर बिठाया भगवान ने, और कहते पानी मंगवाया। किससे? रुक्मणी से। जितने में पानी मंगवाया, कन्हैया ने आंखों से अश्रुपात से ही थाल को भर दिया, और उससे भगवान सुदामा के पग धो रहे हैं। मानो आज घर में ब्राह्मण आया है, आज तो बस इसी की ही पूजा होगी। भगवान सब फल लेना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं घर में जब कोई भी ब्राह्मण आए, कुछ हो ना हो, ये बात अवश्य याद रखना, ब्राह्मण के पांव जरूर धुलवा लेना। पांव जरूर धुलवाने चाहिए ब्राह्मण के घर में आए, कुछ खाए पिए ना करे, परंतु जिसने पांव धुला लिए और वो जल अगर घर में छिड़काव कर दिया, मान लो आधी विपत्ति तो आपकी वैसे ही दूर हो गई है। तो आज कन्हैया ने जब वो पग धोए, तो आज सत्यभामा के पास वो थाल पकड़ाया। कहते जाओ पूरी द्वारिका में इसका छिड़काव करो। कहते आज पहली बार ऐसा ब्राह्मण घर में आया है जिसके अंदर निष्ठा है, प्रेम है? ऐसा ब्राह्मण मिलना बड़ा मुश्किल है। सुदामा जैसा ब्राह्मण ना भूतो ना भविष्यति, कभी नहीं होगा। कहते आज कन्हैया को मानो विरह का तुराजुहाव। कहते विरह लग रहा है किसका? सुदामा का, कि मुझसे इतना दूर ये क्यों हो रहा। आज कन्हैया सबको कहता है, जितनी भी रानियां थी, कहते ब्राह्मण घर में आया है, सेवा में कोई कमी मत रखना। सब मानो ऐसे खड़ी है जैसे दासियां हो। आज कन्हैया बड़े प्रेम से पूछ रहा है,
पांव के पास बैठा है कन्हैया को अपनी राजगद्दी के ऊपर, जो द्वारिका की गद्दी है उसके ऊपर जो है भगवान ने आसन दिया है सुदामा को। ये प्रेम है। कन्हैया पूछ रहा है, मैंने पहले बताया था ना कि भाभी के बारे में सबसे पहले पूछा जाता है। आज कन्हैया पूछ रहा है सबसे पहले, किससे? सुदामा से। अरे मित्र, तुमने आने में बड़ी देर कर दी। सुदामा कहता है, हाँ मित्र, बस समय ही नहीं मिला। चलो अच्छा छोड़ो, अच्छा ये बताओ ब्याह हो गया? सुदामा कहता है, हाँ ब्याह तो हो गया। कन्हैया कहता है, अच्छा ब्याह हो गया तो भाभी कैसी है? आज मानो जैसे ही भाभी का हाल चाल पूछा तो आज सुदामा की आंखों से पानी निकल गया। कहता है, अरे मित्र, तेरी भाभी जैसा तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। जैसी पत्नी मुझे मिली है, शायद अगर हर एक को मिल जाए तो कहते उसके घर में दुख दरिद्रता कभी नहीं रहे। मानो तारीफों के पुल बांध रहा है उसके सुशीला। कन्हैया कहता है, अच्छा अगर इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी अच्छी मेरी भाभी है, तो मेरी भाभी ने मेरे लिए भेंट कुछ ना कुछ भेजी होगी। अब वो पोटली को छुपाए सुदामा, पर कन्हैया से कोई छुपा सकता? कन्हैया ने एक झटका दिया, निकाली, ले है। तेरी छुपाने की आदत अभी तक नहीं गई। कहते गुरुकुल में भी तू ऐसे ही करता था, चने अकेले अकेले फाक लेता था, वहां पर मैं भूखा ही रह जाता था। अभी तक तेरी आदत नहीं गई है। तो कन्हैया ने कहते वो चावल की पोटली छुड़ाई है, और चावल को जब देखा खोल के तो कन्हैया से आंखों से पानी निकल रहा है। और कन्हैया मानवा सारे दुख और दरिद्र भगवान आज सुदामा का दूर करना चाहता। कहते कन्हैया ने एक मुट्ठी अंजलि चावल के लिए लगे फाकने चावल। देख टूटे फूटे देख तंडुल, जब सुदामा मित्र के टूटे फूटे देख तंडुल, जब सुदामा मित्र के कहते जब टूटे फूटे हुए चावल देखे ना, क्या बोलते हैं फिर? कैसे ललचाए प्रभु जी। कहते जितनी भी पटरानियां थी सब देख रहे हैं कि ये अचंबा क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने कोई मिठाई हाथ में ली हो और उसको फाक रहे हो। सब अचंबित हो गई। कहते कैसे ललचाए प्रभु जी, हर चावल चबाने के लिए है जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने के लिए है जरूरत प्रेम की, है जरूरत प्रेम की मेरे प्रभु को रिझाने के लिए। कहते आज भगवान इतने मस्त हो गए। कहते जैसे ही एक अंजलि चावल के लिए जैसे ही फाका मारा, वैसे ही मानो आज कन्हैया आशीर्वाद दे रहा है। एक एक चावल का हिसाब कर रहा है आज सुदामा। कहते जा सुदामा, आज से तेरे घर जैसी द्वारिका है वैसी ही तेरी सुदामापुरी बन जाएगी, वैसे ही स्वर्ण की बन जाएगी। जितना ऐश्वर्य द्वारिका में है कहते उतना ही सुदामापुरी में हो जाएगा। मानो आज सब कुछ लुटा देना चाहता हो। कैसे दूसरा फाका कन्हैया जैसे निकालता है, खाने के लिए तत्पर हुए, उसी समय रुक्मणी मैया आ गई, हाथ पकड़ लिया। देखो रुक्मणी मैया बड़ी समझदार है। मैया को पता है कि
अगर कहीं कन्हैया ने दूसरा फाका लगा दिया तो हमें भी सुदामा को दे देंगे और अपने आप सुदामा बन जाएंगे, हैं? मानो वैकुंठ भी जो है सुदामा को दे देंगे। आज जब देने पे आते हैं मेरा कन्हैया फिर नहीं देखता। परंतु रुक्मणी समझ गई, कहते लक्ष्मी के पति ये मेरे पति हैं, परंतु लक्ष्मी अगर इसके पास रहेगी तो लक्ष्मी पति बस पति रह जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा उसके पास, है घास पत्तियां ही रह जाएगी, फिर पत्ती बुत्ती कुछ नहीं होगा। इसलिए पकड़ लेती है हाथ को, कहते प्रभु क्षमा कीजिए। कहने का तरीका देखो रुक्मिणी का, क्या कह रही है, प्रभु ये ब्राह्मण के घर से प्रसाद आया है, हम भी तो तुम्हारी रानियां हैं, लाओ ये चावल हमें दे दो, हम भी जरा भोग प्रसाद ग्रहण कर ले, हैं? देखो कैसे बाण मारा। और कन्हैया ने कहते वो चावल की पोटली जो है वो सारी रुक्मिणी मैया के हाथ में रख दी। कहीं अगर भगवान ने वो चावल खा लिए होते तो शायद आज जितनी भी भगवान की 16,100 पटरानियां हैं सब सुदामा के साथ कहां बसी होती, सुदामापुरी में बसी होती। कहते सब ने उसका एक एक चावल का दाना ग्रहण किया है, सबके हिस्से में आया वो दाना, प्रसाद के रूप में लिया है। कहते तो भगवान पूछते हैं मेरी भाभी ने संदेश दिया है, तो वो संदेश बताते हैं कि तेरी भाभी ने संदेश दिया है, एक एकादशी में एक पाक में 2 एकादशी होए। कहते तेरी इतनी कृपा है कि हम तो तेरा ही भजन करते रहते हैं, नित्य एकादशी है। तो कन्हैया कहता है होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, जा भाभी तेरे घर में आज से नित्य द्वादशी होए, आज से तेरे घर में दाल भात होगा। कहते खूब भंडारे लगेंगे, खूब संत जिम के जाएंगे, अब कोई खाली हाथ नहीं जाएगा तेरे दर से। आज सब कुछ हुआ, कन्हैया से पूछता है अरे कन्हैया अब मैं चलना चाहता हूं। सुदामा कहता है कन्हैया को, कन्हैया कहता है ठीक है ब्राह्मण देवता, क्योंकि कन्हैया ने एक बार भी नहीं बोला सुदामा को रुकने के लिए। क्यों? क्योंकि पता है घर में सुशीला भूखी प्यासी बैठी है, उसका ये संकल्प है, दे तो भगवान ने सब कुछ दिया परंतु उसका भोग नहीं कर रही सुशीला। वो चाहती है जब मेरे पति आएंगे तो साथ में बैठकर भोजन पाएंगे, वो भी तो भूखे होंगे। तो कन्हैया को पता है मेरी भाभी घर में भूखी बैठी है, जितनी देर में इसे यहाँ पर रोकूंगा वो बेचारी उतनी देर भूखी बैठी रहेगी। तो कन्हैया ने नहीं कहा, कहते जाओ, परंतु जाने से पहले इशारा कर दिया किसको? रुक्मिणी को, सत्यभामा को, नागिन जीती को, जितनी भी रानी पटरानी थी। कहते ब्राह्मण आए हैं, घर जा रहे हैं, आशीर्वाद ले लो। तो कहते कन्हैया ने कहा सुदामा को, कहते ब्राह्मण देवता ये मेरी पत्नियां हैं, इन्हें आशीर्वाद दे के जाओ, ऐसे मत जाओ। चलो ठीक है। कहते सबसे पहले रुक्मिणी आई, उसको आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। निकली दूसरी आई सत्यभामा, उसको आशीर्वाद दिया है, सुहाग्यवती भव निकली। फिर आई तीसरी आई धनवती भव, अब चौथी आई धनवती भव, सौभाग्यवती भव। खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते अब 500-600 निकल गई, अब होठ सूखने लगे सुदामा के। फिर निकला भव भव, अब कुछ नहीं निकला, अब भव भव ही निकल रहा है, और वो भी निकले जा रही है। अब मानो वो भव भव भी खत्म हो गया, बस अब नहीं है, ऐसे ही कर रहा है सुदामा। अब जब 1000-1500 निकल गई, तब अब सुदामा के हाथ भी बेचारे के ऊपर ना हो, बस अब ऐसे ही होगा सीधा, बिल्कुल है, थक गया। अब कन्हैया को इशारा करता, अरे कन्हैया ये क्या किया, सारा गांव सारा शहर बुला लिया क्या है आशीर्वाद देने को? कन्हैया बोलता नहीं नहीं विप्रवर, ये गांव नहीं है, शहर की नहीं है स्त्रियां, सब मेरी धर्म पत्नियां हैं। कहते आप आशीर्वाद देते जाओ, आपका क्या जा रहा है आशीर्वाद देते हुए है? सुदामा मानो ऐसा कहता है, अरे कन्हैया ये गलत बात है, मुझसे नहीं होगा आशीर्वाद, मैं नहीं दे सकता। कहा, कहते कन्हैया चल इधर आ। कन्हैया कहते सुदामा के पास गया, कन्हैया ने कहा नीचे बैठो। कन्हैया कहते ब्राह्मण का कहा हुआ नहीं टाल रहे, नीचे बैठे। कहते पांव स्पर्श करो। अब कन्हैया ने सुदामा के पांव स्पर्श किए हैं।
और कन्हैया ने आशीर्वाद दिया है, खूब सारा आशीर्वाद दिया है और कहा, कहते मेरे बस की आशीर्वाद तुम्हारी पत्नियों को मैं नहीं दे सकता। कन्हैया मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया है, अब तू अपने आप ही बांटता रही हो अपनी पत्नी, मेरे बस का काम नहीं है। तो कहते भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं हुई यहाँ पर। अब इतना समय नहीं कि मैं एक एक बात सुनाता रहूं, तो कभी समय लगेगा तो जरूर कभी अच्छे से सुनाऊंगा। तो कहते आज भगवान ने विदा किया, जैसे ही जाने लगे तो कन्हैया ने बोला 1 मिनट रुक जाओ ब्राह्मण देवता। जैसे ही 1 मिनट बोला, अब सुदामा समझ गया कि कुछ लेने कुछ देगा। होता है ना, हम भी जाते हैं किसी के घर में, वो बोलता है पंडित जी बस 1 मिनट बैठो। अब उसका 1 मिनट का मतलब ये भी कुछ लेने गया है, कुछ भाई है, कुछ दान दक्षिणा देगा। बस सुदामा भी यही चीज सोच रहा है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते अंदर गया कन्हैया और कहते दोनों मुठिया बंद करके आया है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों मुठिया बंद करके आया है। सुदामा सोच रहा है अब देगा अब देगा। तो सुदामा जब देखा कि ये दे नहीं रहा है कुछ भी, तो कन्हैया से कहता है सुदामा, अच्छा तब मैं चलता हूं मित्र। कन्हैया बोलता हाँ हाँ ठीक है भैया, जाओ जाओ जाओ। सुदामा फिर से कहता ठीक है भैया फिर मैं चलता हूं। कन्हैया कहता हाँ हाँ जाओ आराम से जाना। अंतिम बार में कहता है सुदामा, कहते ठीक है मित्र तब मैं चल पड़ा। आश तो थी कि कुछ देगा, परंतु जब एक बार वहां से निकल गया तो सुदामा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर निकल गया। अब रास्ते में जाते जाते सोच दिमाग में जरूर आ गई। क्या सोचता है, अरे मेरा मित्र कितना भोला भाला है, बेचारा है, कुछ लेने के लिए देने के लिए आया था परंतु देना ही भूल गया। होता है ऐसा कई बार घर में ननदें आती है ना, है? अम्मा जो होती है वो देना चाहती है अपनी बेटी को कि चलो मैं दे देती हूँ इसको, पर साथ में बहू होती है उससे बचा के देती है। कहते हैं इसको दिख गया तो बस फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। हाथ में 500 का नोट लेके चुपचाप पकड़ाती है, दिखना नहीं चाहिए। अगर बहू को पता लग गया तो मेरी जान हथेली में लेके आ जाएगी। है मैं मांगती हूँ तो 1 रुपया नहीं, अब जब तो बेटी आती है तो उसको लगे भरने। है ये स्वभाव है। कई बार तो ऐसा होता है, माँ फोन करती है बेटी आई है घर में, तो जैसे जाने लगी कहते गाड़ी के तक पहुंचती है, पर बहू भी साथ ही चिपकी हुई है सासू अम्मा के साथ। आज देख ही लेती हूँ देती क्या है? तो अम्मा ने हाथ में दबाए हुए हैं पैसे, पर बहू भी पीछा नहीं छोड़ रही, पूरी दृष्टि है हाथ के ऊपर की कब दे मैं भी देखूं। कहते बेटी को गाड़ी में भी बिठा दिया, मौका देख रही है अम्मा की बस कब मिल जाए है, पर बहू बिल्कुल सतर्क है, देने ही नहीं दिया। बेटी चली भी गई, माँ बाद में फोन करती है, अरे बेटा मैं तो ना वो 1000 रुपए हाथ में पकड़े मैंने तेरे को ही देना था, पर वो कड़म में स्वादी चिपकी रही है, मौका ही नहीं दिया देने का। कहते कोई बात नहीं बेटा अगली बार आएगी तो मेरे ले जाना है। ऐसा स्वभाव होता है, ये हमने देखा है तब कहता हूं मैं, हमारे घर में भी होता है ये सबकी बात है ये। कहते अब सुदामा भी यही सोच रहा है मेरा मित्र जो है वो देना ही भूल गया, हाथ मुट्ठी बंदी रही बेचारे की है। परंतु जब सुदामा वहां से निकला तो कन्हैया ने कहते दोनों हाथ खोले और आशीर्वाद दिया। कहते सुदामा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो प्रशस्त हो प्रशस्त हो। आज कन्हैया ने जब भेजा है, आज सुदामा चलता चलता अपनी नगरी में पहुंचा और वहां ऐसा लगे जैसे मैं द्वारिका में फिर से पहुंच गया। आगे रास्ते में मंदिर में कहते सुशीला मिलती है, पराई स्त्री समझकर आगे निकल गया, ये कोई और होगी क्योंकि सुंदर बनी हुई थी, सुंदर साड़ी गहने जेवरात डाल के खड़ी थी। तो कहते हाथ पकड़ दिए, सुशीला महाराज अब कहाँ जा रहे हो छोड़ के? वो कहता देवी आप कौन है? कहते मैं तुम्हारी पत्नी हूं, पहचानी नहीं गई? होता है ऐसे कई बार है, माताएं कई बार बढ़िया मेकअप करके है
टेप टॉप बन के जो घर वाला होता है, उसने बेचारी घर में देखी है काम करते हुए, बोला है आज ब्याह में गई है तो बड़ी सुंदर बन के है, तू तो पहचान में नहीं आ रही है भाई है। ये होता है। तो आज सुदामा भी कह रहा है तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो इतनी सुंदर। कहते सब कन्हैया की कृपा है, तुम वहां पर गए तो कन्हैया ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सुदामा उस बेवकूफ को देख के डर गया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं अमीर हो गया हूं, भगवान ने सब कुछ दे दिया, ऐसा ना हो मेरी भक्ति में कोई गड़बड़ी हो जाए। सुदामा जाने लगा, कहते मुझे गड़बड़ी ही चाहिए। परंतु कन्हैया आज सुदामा के महल से बाहर निकलता, कहते मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता ना करो, आओ ये जो मैंने तुम्हें दिया है उसका उपभोग करो। तो कहते ये सुदामा की और कृष्ण की कथा जो ये सुनता है उसके घर से सदैव जो है दरिद्रता दूर चली जाती है, अन्न धन की घर में कोई कमी नहीं रहती उस घर में। तो ये जरूर कथा सुननी चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप समय बहुत हो चुका है, आइए चलते हैं, अब गंगा घाट की तरफ पहुंचने का प्रयास करते हैं। कहते अब सुदामा चरित्र के बाद जो है उसके बाद अब भगवान जो है वो इस धरती से गमन करना चाहते, जाना चाहते हैं। कहते तो आप सब जानते हैं कि भगवान ने एक कहते जो भगवान के पुत्र थे, साम इत्यादि जो पुत्र थे, कहते उन्होंने संतों का अपमान किया, परीक्षा लेनी चाहिए। एक के पेट में कपड़े बांध दिए, कहते संतों के पास चले गए, महाराज बताइए पुत्र होगा कि पुत्री होगी। संतों ने देखा रहे ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं, श्राप दे डाला। कहते इसके गर्भ से ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा। कहते उसको कपड़े जो बाहर लगे निकाले तो एक बड़ा मोटा मूसल जो है वो पेट से गिरा है। सब जो है उस मूसल को लेकर आज पूरे यदुवंश को शाप लग गया है। जब शाप लगा है तो उस मूसल को लेकर कन्हैया के पास गए कि ऐसा ऐसा हो गया है। कन्हैया ने कहा इसको समुद्र में फेंक दो, घिस के इसको घिसो और समुद्र में इसको बहा दो। कहते उन्होंने ऐसे किया, समुद्र में घिसा, परंतु लास्ट में एक छोटा सा बच ही जाता है टुकड़ा। कभी कद्दूकश करके देखना, छोटा सा बच ही जाता है, वो होता ही नहीं है। छोटा सा टुकड़ा बचा, उसको समुद्र में फेंक दिया, वो मछली ने निकला। मछली को मछुआरे ने पकड़ा है और उसका पेट काट के वो छोटा सा टुकड़ा निकला है। उसकी मित्रता जो है एक लोहार के साथ थी, उसने वो टुकड़ा लोहार को दिया और लोहार ने उसका एक बड़ा सुंदर तीखा बाण तैयार किया है और यही बाण जो है भगवान के श्री चरणों में लगने वाला है। तो कहते वो जो मूसल घिसा था उससे एरका नामक की घास उत्पन्न हुई। और कहते आज एक दिन ऐसा आया कि यदुवंशियों ने सब ने जो है वो मदिरा का पान किया और कहते उस समुद्र के किनारे आगे वहां पर उसको एरका जो वो घास जमी हुई थी उसको उठा उठा के एक दूसरे के ऊपर मारने लगे और इतना झगड़ा हुआ कि एक दूसरे को काटने लग गए। कहते कृष्ण भगवान और बलराम आए कि इन्हें छुड़ाते हैं, सब समझाने की कोशिश की, परंतु भगवान के ऊपर भी प्रहार करने की कोशिश की। तो वहां पर जो है बलराम जी जो है उसी क्षण जो है वो समुद्र में विलीन हो गए। शेषनाग का रूप था ये। उसके बाद भगवान जी अपनी द्वारिका को छोड़कर जो है वो जंगल की ओर निकले और एक पेड़ के नीचे बैठ गए भगवान। और वहां से जिसने वो बाण बनाया था एक शिकारी को दे दिया। उस शिकारी वो किसी हिरण का पीछा कर रहा था। दूर से उसने देखा कि किसी की आंख चमक रही है, वो मणि लगी हुई थी भगवान के चरणों में। तो कहते तीर बाण जो है वो छोड़ दिया और वो भगवान के श्री कमर में लगा है, चरणों में लगा है। वो बहेलिया भगवान के पास आता है, अपने आप को बड़ा कोसता है। कहते प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मेरी वजह से ये दुराचार मेरे से हो गया। प्रभु ने कहा तुम्हारी गलती कोई नहीं है, ये सब मेरी लीला है, अब मैं पृथ्वी से जाना चाहता हूं। तो कहते हैं कि तुम्हारा बदला था पिछले जन्म का। सुग्रीव का भाई थे कहते तुम, बाली नाम था इसका। तो भगवान ने छुप के तीर मारा था
आप सब जानते हैं। तो कहते तूने भी आज वैसे मैंने अपना पूरा कर दिया, कहते अब कुछ नहीं बचा है। तो कहते अर्जुन को बुलाया है, उसको कहा है कि सब जितनी भी मेरी रानियां हैं सबको वृंदावन ले जाओ और वहां पर वो सब जितनी भी है सब राधा रानी के चरणों में वो वास करेंगी। कहते अर्जुन ने वैसे ही किया। अर्जुन गया, सब गोपियों को जितनी भी पटरानियां थी आगे बहेलिए मिले, उनसे युद्ध हुआ। आज गांडीव भी काम नहीं कर रहा है, सब उन रानियों को लूट कर ले जाते हैं। कहते हैं ये भगवान दिखाना चाहते थे अर्जुन को कि अर्जुन जब तक मैं तेरे साथ था तब तक तेरे गांडीव में, तेरे धनुष में ताकत थी, अब कुछ नहीं रहा। तो कहते भगवान उसी समय जो है एक सुंदर ज्योति भगवान के हृदय से कहते निकलती है और वो ज्योति जो सीधी जो है श्रीमद् भागवत पुराण के भीतर जो है विद्यमान हो जाती है। तभी इसको कहते हैं कि वांगमयी स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए गंगा घाट के ऊपर चलते हैं। परीक्षित महाराज इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव महाराज जी कहते हैं अरे परीक्षित आज 7 दिन जो है वो पूरे हो गए, आज यहीं पर भगवान सौधाम गमन कर गए। अब जो है मेरा कार्य जो है वो पूर्ण हुआ, अब मैं जो है जाना चाहता हूं। कहते परीक्षित ने सुखदेव महाराज जी का बड़े सुंदर रूप से पूजन किया, उन्हें दक्षिणा प्रदान की, फेरियां लगाई, 4 परिक्रमा लगाई और कहते गुरुदेव को अपने जो है सुखदेव महाराज जी को विदा किया। उसके बाद कहते ध्यान लगा के परीक्षित बैठा है और सोच रहा है महाराज, कहते 7 दिन तो व्यतीत हो गए, वो तक्षक नहीं आया अभी तक। कहते एक फूल को लेकर देख रहा है, उसको कह रहा है अरे पगले, उसका कहते छोटा सा कीड़ा था उस फूल के अंदर, लाल मुख था उसका, उसको कह रहा है अरे पगले तू ही परीक्षित, तू ही तक्षक क्यों नहीं बन जाता? तक्षक तो बहुत समय लगा रहा है आते हुए। कहते वो छोटा सा कीड़ा वही सर्प था बना हुआ, वो उसके ऊपर बैठा हुआ था, विषंदर रूप धारण कर लिया कहते तक्षक ने। और कहते देखते ही देखते कहते राजा को जो है उसने स्पर्श किया। यहां पर जो है सूतवाच होता है। सूत जी महाराज जी कहते ऋषियों को बता रहे हैं, कहते ये जो दृश्य है ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब उस राजन की परीक्षित की जब मृत्यु हुई उस समय उससे एक ज्योति निकली और वो सीधी भगवान के श्री चरणों में जाते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। कहते मैंने परीक्षित का मोक्ष होते हुए देखा है। कैसे परीक्षित का मोक्ष हुआ? बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण होती है और इसके बाद जो है वो मार्कंडेय का उपाख्यान आता है। मार्कंडेय जी हुए जिनको शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला था। तो अब ये जो कथा चली है ये सब परिवार ने मिलकर जो है बहुत सेवा की है। अब जाने का समय है। जैसे भगवान चले गए सौधाम गमन, सुखदेव महाराज जी भी चले गए, परीक्षित जी भी चले गए। अब नंबर किसका है? हमारा है। आप लोगों ने इन 7-8 दिनों में इतनी सेवा की है जिसका इस व्यासपीठ से वर्णन करना बहुत मुश्किल है। खासकर खेमी का आभारी रहूंगा मैं और साथ में जिनके घर में हम रहते थे उनका सबसे ज्यादा आभार। इन लोगों ने ना रात देखी है ना दिन देखा है, दिन रात हमारी सेवा में तत्पर रहे हैं ये लोग। धन्य है इनकी मां जिन्होंने ऐसे पुत्र और पुत्री पैदा की है। कन्हैया से यही प्रार्थना करूंगा, है कन्हैया इनके घर में सदैव खुशी रहे, अन्न धन के भंडार भरे रहे इनके घर में। और मेरा कन्हैया तो ऐसे इनके घर में बार बार आता रहे। मैं तो सेवक हूं इस कन्हैया का, करना तो इसी ने है। मैं बोल सकता हूं, अपने हृदय की बात इससे बता सकता हूं। जिस भी मन से भाव से इन्होंने ये भागवत की कथा रखी थी उनका ये भाव पूरा हो।
जिस माँ के लिए ये कथा रखी है उस बेटी ने, उसको भी कृष्णचंद्र भगवान अपने श्री चरणों में जगा दें। आपका प्रेम भगवान के प्रति इसी तरह से रहे। इन 7-8 दिनों में बहुत कुछ बोला गया इस व्यासपीठ से। किसी किसी को कोई बात बुरी भी लगी होगी, अपना भाई समझ के उसे क्षमा करना। मुझे, मैं ज्यादा विद्वान नहीं हूं, ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, सीधी बात है। मेरी पढ़ाई भी नहीं है इतनी भाई, पर हाँ, कन्हैया से प्रेम कैसा होता है ये मैं जानता हूं। कभी जीवन में मौका लगेगा तो कोशिश करना आप भी अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के जो पितृ हैं उनकी सदगति के लिए कोशिश करना कि आपके घर में भी मेरा कन्हैया इसी तरह से बैठे हैं, इसी तरह से मेरे कन्हैया का घर में जो है वो मेले लगे। आज वो माँ सुमित्रा देवी, क्या नाम है, सुमित्रा, आज वो माँ सुमित्रा देवी अपने परिवार को ऐसे हाथ से आशीर्वाद दे रही होगी, दोनों हाथ से खड़ी होगी यहाँ पर, आज ऐसे खड़ी होगी आशीर्वाद देने के लिए। खुद को सोच रही होगी कि मैंने कौन से पुण्य किए थे कि मुझे ऐसे से बच्चे पैदा हुए मेरे, जो मेरे जाने के बाद भी मेरे से मेरी सदगति के लिए जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया। मैं एक सेवक हूं, आप सब लोगों ने बड़ी सेवा की है, उस सेवा का आपको भी फल मिलेगा। धन्य हो आप सब, मोरी वाले विशेष पात्र हैं। ये संसार तेरा है, ये मोरी गांव तेरा है, ये संसार तेरा है, मोरी गांव तेरा है। कान्हा जी कृपा करना, ये परिवार तेरा है। यही मांगूंगा मैं कन्हैया से। सभी जरा भाव से संसार तेरा है, मोरी गांव तेरा है, संसार तेरा है, मोरी गांव तेरा है। कान्हा जी कृपा करना, ये परिवार तेरा है। कान्हा जी कृपा करना, ये संसार तेरा है। संसार तेरा है, पूरा गांव तेरा है। संसार तेरा है, पूरा गांव तेरा है। कान्हा जी कृपा करना, ये परिवार तेरा है। कान्हा जी कृपा करना, ये परिवार तेरा है।
हम तेरे अंश हैं, तेरी संतान है। हम तेरे अंश हैं, हम तेरी तान है। तू दयालु बड़ा, हम तो नादान है। तू दयालु बड़ा, हम तो नादान है। पालनहार मेरा है, सीरंजहार मेरा है। पालनहार मेरा है, सीरंजहार मेरा है। कान्हा जी कृपा करना, ये परिवार तेरा है। कान्हा जी कृपा करना, ये परिवार तेरा है। जग के हर मोड़ पे तू निकाले हमें, जग के हर मोड़ पर तू संभाले हमें। कोई मुश्किल जो आए निकाले हमें। कोई मुश्किल जो आए निकाले हमें। उपकार तेरा है, उपकार तेरा है। तार तेरा है, चमत्कार तेरा है। कान्हा जी कृपा करना, ये परिवार तेरा है। कान्हा जी कृपा करना, ये परिवार तेरा है। संसार तेरा है, मोरी गांव तेरा है। हार तेरा है, मोरी गाँव तेरा है। कान्हा जी कृपा करना, ये परिवार 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 तेरा है। परिवार तेरा है, संसार तेरा है। ये गाँव तेरा है, मोरी गाँव तेरा है। संसार तेरा है। कान्हा जी कृपा करना, ये परिवार तेरा है। यही अरदास रहेगी। ये सब जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, कन्हैया सबको दोनों हाथों से आशीर्वाद देना कि सबके घर में खुशहाली हो। जिस जिसके घर में आज एक चीज मांग के जाऊंगा, इस यहाँ से मांग लूं, दोगे? देखो 7 दिन तक मैंने कथा सुनाई है, आज तो दक्षिणा लेनी मेरी बनती है। मांग लूं आप लोगों से? बोलो कौन कौन लेके आया, कौन कौन दे सकता है मुझे? हाथ ऊपर करके बताएंगे जो दे सकते हैं, सच्चे दिल से बोलना। तो ध्यान से सुनो क्या लूंगा मैं। आज आपके घर में जो दुख है, कलेश है, आज एक पुष्प हाथ में लेकर और साथ में 11 रुपए अगर किसी के पास हो तो ठीक है, नहीं तो एक सिक्का ले लेना हाथ में, और उस पुष्प के साथ जो है आज उसको पुराण के ऊपर अर्पित कर देना कि भगवान आज से हमारे दुख कलेश जो है जितने भी हैं सब दूर हो जाए। मेरा कन्हैया विश्वास है मुझे, इसके दर से कोई खाली नहीं जाएगा। जो दुख होगा वो इसके अर्पण कर देना। आपके घर में सदैव खुशी रहे। इसी के साथ आज की कथा को मैं विश्राम देता हूं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। भगवान आपके घर में धन धान्य की सदा वृद्धि करे, और साथ ही हमारे ब्राह्मण देवता जितने भी जिन्होंने कार्य किया है, बहुत सेवा और निष्ठा से किया है। विनोद पंडित जी आपके कुल पुरोहित, उनका बहुत बहुत इस व्यासपीठ से मैं धन्यवाद करता हूं। उनके साथ जितने भी विप्र आए हुए हैं उन सभी को भी मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन लोगों ने बहुत सहायता की है। और साथ में हमारे म्यूजिक वाले, अच्छे लगे आप लोगों को? इन लोगों ने बहुत साथ दिया है।
यहाँ व्यासपीठ से जो भी शब्द निकलता है, जो जो सुनने में आपको मधुर लगता है, अच्छा लगता है, सब इनकी देन है। इन लोगों की देन है ये सब। ये मधुर मधुर जो कानों में आवाज जाती है, उसी से ही कथा में मन लगता है। मानो ये प्राण हो इस भागवत के, बिना प्राणों के आदमी नहीं चल सकता। उसी तरह से ये संगीतकार जो आए हैं, ये प्राण है भागवत के। इन्होंने अपने गले फाड़ फाड़ कर आप लोगों को प्रसन्न किया है। कार्तिक तबला इतना अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया। यही आशीर्वाद है, इसको भी व्यासपीठ से बहुत ऊंची पदवी पे जाए।